नमस्कार मित्रों, अशोक सिंह ज्ञान चर्चा में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग एक विशेष मुद्दे पर बात करेंगे जो कि लोगों को लिए बहुत काम की चीज़ होगी, खासकर जो आर्थिक आज़ादी प्राप्त करना चाहते हैं, खासकर फ्रीडम, इकोनॉमिक फ्रीडम प्राप्त करना चाहते हैं। वैसे लोग जो कि सरकारी नौकरी से प्राइवेट नौकरी में हैं और बहुत स्ट्रेस तनाव फील कर रहे हैं कि कैसे निकले, चाहे कैसे काम करें, तो आर्थिक फ्रीडम कैसे प्राप्त करें, ये बात मैं अशोक जी से पूछना चाहता हूँ। पॉडकास्ट के माध्यम से आप लोग को सही ढंग से समझाएंगे। देखिए, आर्थिक फ्रीडम प्राप्त करने के लिए आपको एक्टिव इनकम की ज़रूरत होगी, यानी पैसा चाहिए, तब हम लोग फ्रीडम होंगे जी जी इकोनॉमिक रूप से। जी। तो उसके लिए आप माने गवर्नमेंट जॉब या प्राइवेट कोई भी जॉब कर रहे हैं, तो उसके लिए आपको इनकम की ज़रूरी है जी। तो हालांकि इनकम से ज़्यादा ज़रूरी है बचत जी। यहाँ पर हम एक एग्जांपल लेते हैं, थोड़ा सा बताइएगा। मान के चलिए कि कोई ए नाम का लड़का है, 1 लाख रुपये महीना कमा रहा है। बी नाम के व्यक्ति ने 70,000 रुपये महीना कमा रहा है, और सी नामक व्यक्ति ने 50,000 रुपये महीना कमा रहे हैं, पर मंथ कमा रहे हैं। मतलब जब नौकरी से मतलब नहीं है, कोई सरकारी है या प्राइवेट, हम से मतलब नहीं, इनकम पर हम कह रहे हैं, ठीक है, आय उनका महीना का। ये बताइए कि तीनों में सबसे अमीर कौन हुए? देखिए, दुनिया के नज़र में तो जो सबसे ज़्यादा कमा रहा है वो अमीर लगेगा। दुनिया के जो नहीं जानते हैं इस इकोनॉमिक खेल को, आर्थिक समझ जिसको नहीं है, तो लगेगा जो ज़्यादा कमा रहा है वो है। एब्सोल्युटली राइट, बिल्कुल। यही लोग समझते हैं कि जिसका ज़्यादा इनकम होगा, महीना आएगा, वो ज़्यादा धनी बनेगा। लेकिन ये गलत है, ये 100% सही नहीं है। मतलब सही है लेकिन सही नहीं है 100%। सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। यहाँ एक मन उल्लेख करना चाहेंगे, एक एग्जाम्पल देने से ये होगा कि इसका किसी का बचत, हम तो नहीं बोले कि बचत इनका इतना है या खर्च इतना है तो बचत निकल जाएगा। जी जी जी। मैंने बोला कि 1,70,000 और 50,000 इनकम जी, अर्थात ये खर्च कितना करते हैं ये कुछ क्लियर नहीं है। यदि इसमें हम खर्च जोड़ देते कि एक का है 70,000, एक का है 20,000, एक का है 10,000, तो उसको माइनस करने के बाद जो बचत होगा। हाँ, अब बचत का है तो सिर्फ बचत बैंक में रखने से नहीं होगा, कैश तकिए के नीचे रखने से नहीं होगा, है ना। जी जी। उसको लगाना पड़ेगा। सबसे बड़ा चीज़ है पहले कमाना, निवेश करना, इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। पहले तो अर्निंग करना है, अर्निंग के बाद बचत होगी, साइकिल है इसका। और बचत के बाद फिर उसका इन्वेस्टमेंट होगा, सही जगह इन्वेस्टमेंट। ऐसा नहीं कि कहीं गलत जगह कर दिए फिर लॉस हो गया। तो हमारे कहने का मतलब ये है कि बचत जरूरी है, बचत के बाद हम लोग तीसरा पे जाएंगे, इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो बचत कब होगा? जब बचत कब होगा? जब खर्च कम होगा। ये दोनों एक दूसरे के उल्टा है, ये है। अच्छा, उल्टा है ना। यदि ज़्यादा बचत होगा यानी खर्च आपका कम है, या इनकम ज़्यादा है, दोनों हो सकता है। तो इस स्थिति में हम लोग कह सकते हैं कि बचत पर हम लोग कंसीडर करेंगे कौन धनी बनेगा। क्लियर हुआ ये? अब बचत हो गया, मान के चलिए कि ए ने 10,000 कम बचाया, बी ने 20,000 बचाया और सी ने 30,000 रुपये बचाया। तो जिसका 50,000 रुपये महीना था उसका 30,000 बच गया, क्योंकि अब खर्च ज़्यादा नहीं कर रहा है वो। तीनों से मिलाकर माने तीनों में आपस में सबसे ज़्यादा कम खर्च उसी का है, तो बचत ज़्यादा हो गया, यानी 30,000 रुपया वो बचत किया। अब बचत को कहाँ निवेश करें, यहाँ पर ये समस्या है कि कहाँ निवेश करें। क्योंकि 30,000 जो बचत है उसको लैंड तो ले नहीं सकते हैं, लैंड भी एक अच्छा इन्वेस्टमेंट है, लेकिन लैंड तो ले नहीं सकते हैं। तो एक SIP कर सकते हैं, जो सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान है, उसके माध्यम से आप करके अपना एक अच्छा पोर्टफोलियो बना लीजिए। लंबा टर्म के लिए अच्छा रहता है। तो उस पैसा से फिर आप अच्छा से 12%, 13%, मिनिमम 12% तक। मैंने जनरल बता रहे हैं, जनरल ज़्यादा माने माथा-पच्ची नहीं है इसमें। नहीं, जनरल के लिए, जनरल के लिए। इसके बाद उसका कुछ, या आप मान के चलिए 20,000 रुपये बचा रहे हैं, तो 20 × 12, 240 हुआ, 2,40,000 हुआ 1 साल का। 2 साल में लगभग 5 लाख रुपये आ जाएगा। तो 5 लाख का एक छोटा टुकड़ा ले लीजिए, प्लॉट ले लीजिए और उसको निवेश में छोड़ दीजिए 5 साल 6 साल। मेरा एक प्लान था, हम सोच रहे थे कि मैं प्रत्येक साल 1 कट्ठा ज़मीन लेंगे,
शुरू में जब सरकारी नौकरी प्राप्त किए थे उस समय? शुरू हम सोच रहे थे कि प्रत्येक साल बचत करके 1 कट्ठा जमीन लेंगे। मतलब ये कितना करेंगे, कंटिन्यूअस 5 साल करेंगे। मतलब ये प्लान कैसे आपके दिमाग में आया? पढ़ने से कि कोई बताया कैसे? पढ़ने से, बुक के तो बहुत पढ़ते हैं हम। जी जी जी। साइड का बुक बिजनेस से रिलेटेड हो, पैसा से रिलेटेड हो, बहुत बुक पढ़ते हैं। जी जी। अभी तो यूट्यूब का दुनिया है तो उसमें बहुत जानकारी मिलते हैं, गूगल से भी देख लीजिए, बहुत चीज़ें हैं जी। तो कैसे क्या होता है उसको, तो सबसे अच्छा चीज़ था वही ज़मीन के बारे में हम लोग का कि एक उसको आप 5 साल यदि कर रहे हैं लगातार, तो समझिए कि आपको फिर पैसा अलग से नहीं देना है, उसी पैसा को फिर निवेश करते चल जाइए, अच्छा पोर्टफोलियो बन जाएगा। मैंने सिंपल, मैं दर्शकों से यही कहना चाहता हूँ कि वो लोग भी प्रत्येक साल चाहें कि 1-1 कट्ठा, मैंने 4 लाख का, 5 लाख का, 3 लाख का, जो भी आ रहा पैसा बच रहा है वो लोग निवेश करें अपनी ज़मीन में, अपने इर्द गिर्द ही ले लें। क्या जरूरी है बहुत बड़े शहर में लेने का? अपने जितना क्षमता है उतना करें, जितना उसका। मैंने अपने इर्द गिर्द ही ले लें, 3 लाख का, 4 लाख का ले। लगातार प्रक्रिया 5 साल करें। जी जी। मतलब 1 साल इस साल ले लिए, फिर अगला साल ले लिए। अब 5 साल के बाद जो पहले लिए हैं, मान के चलिए हम 2026 में ले लिए, 27 में लिए, इस तरह करते करते कितना हो जाएगा? 30 तक होगा, 30 तक 5 साल हो जाएगा, 26 लेकर। जी जी जी। 26, 30 साल, 30 तक 5 साल हो जाएगा। अब 31 में 2026 में जो जमीन लिए उसको बेच देंगे। इस तरह 31 में, 32 में बेचेंगे 2027 वाला, फिर उसी का पैसा उसी में निवेश करेंगे। अब 5 साल तो करिएगा, उसके बाद आपको कुछ करने की चीज़। तो हमको लग रहा है कि सबसे अच्छा उपाय यही है। सामने देखिएगा भी लैंड अच्छा चीज़ होता है। यदि आपको आइडिया नहीं है SIP सब में, या लग रहा है कि रिस्क है ज़्यादा है, तो सबसे बढ़िया आपको आगे बढ़ने का ज़मीन है। अपने इर्द गिर्द लेकर डेवलप होगा ही, पैसा लगेगा तो होगा। हमको लगता है कि अब अगला वीडियो में बताया जाएगा। इतना हो गया, काफ़ी अब लंबा हो रहा है वीडियो। तो मैं दर्शकों से अनुरोध करता हूं कि अगर अच्छी बात लगी हो तब इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर करें। हाँ, अच्छा लगा हो तब, नहीं तो कोई ज़रूरी नहीं है। ठीक, ऐसे ही वीडियो के लिए हम लोग प्रयास करें कि जो अनुभव है लाइफ का, या जो हम लोग सीखे हैं, वो आप लोग के साथ आसानी से शेयर करें, आप लोग को समझा दें, ताकि आप लोग समझ भी पाएँ, समझाने का प्रयास करें। ठीक है, तो नमस्कार।